देखिए, बजट का अभी मैंने पूरा स्टडी नहीं किया है, सुना है। जो उनकी कमिटमेंट्स थी वो नहीं की है। करीब दूसरी बजट है सरकार की, सख्तियां है, मुश्किलात है। उसमें कहा गया था अच्छे दिन है। जुमरे में इसको जब हम टोटलिटी में देखेंगे आपको इस तरह का बजट मिलेगा नहीं। इस समय हमारे साथ भाजपा के विधायक शामलाल मौजूद हैं। सर, इस बार जो बजट सामने आया है, दूसरा बजट है नेशनल कॉन्फ्रेंस का बैक टू बैक, क्या लग रहा है आपको? पहले बजट और इस बजट में क्या अंतर रहा और ये बजट कैसा रहा? देखिए, बजट का अभी मैंने पूरा स्टडी नहीं किया है, सुना है। तो मुझे लगते हैं कि सुनने पे अभी यकीन नहीं रहा है। वो हमने पिछली बार भी सुना था। अब जब इस पे डिबेट डिस्कशन होती है, उसके बाद जमीन पे परकुलेट होता है। जो थोड़ा बहुत किया है, जो उनकी कमिटमेंट्स थी वो नहीं की है। एक लार्ज सेक्शन जो है वो यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट और यूथ है, उसके बारे में एक वर्ड ना तो गवर्नर एड्रेस में था ना इसमें है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि बजट बहुत पीपल फ्रेंडली है? और इसमें ऑलमोस्ट 80% जो स्कीम्स हैं जो यहाँ अनाउंस किया गया है वो ऑलरेडी जमीन धरातल पे हैं, एग्जिस्ट करती हैं। जैसे आरफंड का बोला हम 4000 रुपया, आप नहीं भाई, वो पिछले 3 साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को करती है कि आरफंड बच्चे होंगे, अगर 2 हैं तो 8000 रुपया, उनको 4-4000 रुपया जो है ये सबके लिए है। तो इसलिए कहीं ना कहीं फिगर्स को आगे पीछे गंवाया गया। सर, डेली वेजेस का मुद्दा जो रहा, सर एक डेली वेजेस का मुद्दा रहा, उसके बाद जो 200 यूनिट फ्री देने थे बिजली, उस पर कोई बात नहीं हो पाई सर। कहा ना जी, प्राइम मिनिस्टर सूर्य मुफ्त बिजली योजना, उसके तहत सोलर लगा के देंगे आपको। अब सोलर में भी एक है कि 65-75% जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। ये इनका कितना पार्ट है? तो वो भी 8.5 लाख फैमिली को देनी है, बाकी को नहीं देनी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वाहिद परा, जो पीडीपी के एमएलए हैं कश्मीर से। सर, इस बार का जो बजट पेश हुआ है, इसमें देखा जाए तो वही स्कीम्स बताई गई हैं जो ऑलरेडी सेंटर से स्कीम्स चल रही हैं। हालांकि जो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ये लगातार कह रही है कि ये बजट जो है पिछली बार से बहुत अच्छा और ऐसे बजट। अनफॉर्चुनेटली हम सभी लोगों को ये उम्मीद थी कि बजट में कुछ होगा और आवाम को कुछ मिलेगा। करीब दूसरी बजट है सरकार की, सख्तियां हैं, मुश्किलात है, but the budget offers neither hope or nor healing. There is nothing for the people of Jammu and Kashmir, nothing for the youth of Jammu and Kashmir. Mere slogans and names of flagship programs और centrally sponsored schemes की repackaging है। बाकी आवाम के लिए कुछ डेली वेजेस का जिस तरह से मसला अभी तक पड़ा हुआ है, 200 यूनिट डेली वेजेस हो, नौजवान हो, फार्मर्स हो, there is nothing for anyone. तो ये थे पीडीपी के विधायक वहीद परा, जिनका कहना है कि ये जो बजट है इस बार का, जो इसमें नौजवानों के लिए कुछ नहीं है। देखा जाए तो जो नौजवान है, जो युवा है, वही जो है एक रीढ़ की हड्डी होता है किसी स्टेट के लिए या देश के लिए। अगर उनके लिए कुछ नहीं मिलेगा तो उनका ये कहना है कि देश, ये बजट जो है बिल्कुल जीरो रहेगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इरफान हाफिज लोन, जो कांग्रेस के विधायक है। सर, किस तरह का बजट रहा इस बार, आपको क्या लग रहा है? आपको देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि एक वेलफेयर स्टेट में सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारे जेन्युइन इश्यूज जो लोगों के हैं वो हल हो। उमर साहब ने बजट पेश करने से पहले ये कहा, सफर तवील है, बोझ भी भारी है, पर हर सूरत ये सफर जारी है, जारी है। आप समझ सकते इसका मतलब क्या है। मैं ये कहना चाहूंगा 2019 के बाद जो यहां पर निजाम रहा उसमें कहा गया था अच्छे दिन है। कहाँ अच्छे दिन? अच्छे दिन है तो इतने सालों में इतने हमारे जो बेरोजगार कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, एनवाईसीज, वोकेशनल, जितने भी सिमिलरली सिचुएटेड हमारे लोग हैं, उनकी आज ये हालत नहीं होती। खाली कहा गया अच्छे दिन, लेकिन अच्छे दिन वास्तव में नहीं थे। बुरे दिन हम देख रहे हैं आज भी उसके नताइज। लेकिन हम ये आज कहना चाहेंगे कि जो सरकार ने, जैसे आपने स्पेसिफिक बात की, हम चाहेंगे कि इस पे जो आपने कहा कि कैजुअल लेबर्स या आर्जी मुलाजमीन, इसमें सरकार ने जो कहा कि गवर्नमेंट इज फुली कॉन्शियस जो इनकी स्टैंडिंग एस्पिरेशंस है, और कहा कि एक लॉन्ग पेंडिंग इशू है एंड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी अ स्ट्रक्चर्ड एंड अ फेज्ड रोड मैप फॉर रेगुलराइजेशन विल बी अनाउंस्ड इन द कमिंग पीरियड। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर आज की डेट में इस बजट में कुछ प्रोविजन इन लोगों के लिए रखा होता तो ये बहुत ही अच्छा होता। आप लेकिन एक चीज है, हम ये आपको एश्योर करना चाहेंगे, जहां तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, हम
इस आईवान के अंदर भी और बाहर भी आप पाएंगे जो भी आवाम के हुकूक है, चाहे वो स्टेट की बहाली हो, हमारे जमीन, हमारी नौकरी के तहफ़्फ़ुज़ात, हमारे तशक्कुस, चुप रहने वाले नहीं हैं। फ्री बिजली, राशन, गैस सिलेंडर्स, आप देखेंगे हम सरकार को इस पे जवाबदेह बनाएंगे और सरकार क्या स्टेप्स ले रही है रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट, उस पे भी हमने कहा कि जो एलजी साहब का जो एड्रेस था पिछले साल स्टेट की बात थी लेकिन इस साल नहीं था, हमने कहा कि इसे रिटरेट किया जाना इस साल फिर से होना चाहिए था। सर आप देखिए मेरी बात, ये बजट ठीक है या खराब है सर, इस बारे में बताइए। देखिए मैं कह रहा हूं इसमें बहुत सी अच्छे प्रोविजंस है। कहीं पर अभी हम पूरा पेरूज करेंगे तो इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि जो इसमें जैसे कहीं पर कैथ लैब दिया गया है, बारामूला हमारी जेन्युइन डिमांड थी, तो हम जहां पर अच्छी बात हुई है वी विल अप्रिशिएट दैट, और जहां पर लोगों के जो जेन्युइन कंसर्न है उनको रिड्रेस नहीं किया गया है उनको हम सामने रखेंगे। इस समय में सर एनसी के विधायक मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि बजट क्या है। सर अभी हम लोग बात कर रहे थे तो पीडीपी भाजपा इनका कहना है कि बजट वैसा ही है जैसा पिछला था, इस बार कुछ खास नहीं मिला। हिस्टोरिकल बजट है, इससे ज़्यादा अच्छे बजट की हम तवक्का नहीं कर सकते थे। हिस्टोरिकल बजट है इन हालात के बावजूद कि जब हम लोग यूटी हैं और हम पूरा स्टेटहुड नहीं है, हमारे पास फाइनेंशियल रेस्ट्रेंट्स हैं, ऑस्टेरिटी मेजर्स की बात चीफ मिनिस्टर साहब ने की कि हम उठाने जा रहे हैं, उसके बावजूद भी एक ऐसा बजट जो समाज के हर वर्ग को एड्रेस करता है और ख़ास तौर पे उस वर्ग को जो समाज का सबसे पिछड़ा हुआ और दबा हुआ वर्ग है उसको एड्रेस करता है। उसके लिए एजुकेशन भी फ्री, उसके लिए गैस भी हम 6 सिलेंडर की बात हो गई, बिजली उनको फ्री दे रहे, एजुकेशन उनको फ्री दे रहे, ट्रांसपोर्ट उनको फ्री दे रहे। तो इस जुमरे में इसको जब हम टोटलिटी में देखेंगे आपको इस तरह का बजट मिलेगा नहीं। और दूसरा रहा सवाल अपोजिशन का, अपोजिशन का काम अपोजिशन करना है और फिर अपोजिशन वैसी जिसका अभी हमने जो एक इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी का लेवल इस बात को लेके देखा कि इन्होंने एजुटेशन की एक प्रीमियम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बंद कराने में जो लोग एजिटेशन करेंगे, फिर उसके बंद होने पे जो सेलिब्रेट करेंगे, उनकी मानसिकता को आप समझ सकते हो कि उनका मेंटल लेवल कितना है। और फिर वो उनने ये दर्शा दिया, ना वो जम्मू के हमदर्द है, ना वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से उनका सरोकार है, ना लोगों के साथ उनका कोई सरोकार है। उनको डिविजिव पॉलिटिक्स चाहिए, मुद्दे चाहिए, अपना वो जो है वो रास्ता बनाने के लिए। सर एक ऐसा मुद्दा है जो अभी भी जम्मू कश्मीर पिछले बड़े सालों से गरमा रहा है, वो है डेली वेजेस का। इसको लेके कंक्रीट प्लान बनाए जाते हैं लेकिन वो अमल नहीं हो पा रहे। देखें, आप दुनिया की कोई ऐसी सरकार बता दीजिए जो आपको याद हो आपकी जिंदगी के इस लंबे सफर में कि जिन्होंने अपने सारे वादे, अपने कार्यकाल के सारे वादे अपने कार्यकाल के पहले साल में पूरे किए हों। हमने अपने मैनिफेस्टो में डेली वेजेस का कमिटमेंट किया है, बिजली का कमिटमेंट किया, राशन का कमिटमेंट किया, बहुत सारे वादे हमने निभा दिए, आगे और बहुत निभाने हैं। हमने ये कहा, कमेटी बनाई पहले साल में, उसकी रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट एग्जामिनेशन में है, उसको एग्जामिन किया जा रहा है। कमिटमेंट ये है कि हम उनको फेज मैनर में, आज चीफ मिनिस्टर साहब ने भी अपने बजट स्पीच में कहा, हम उनको करने जा रहे हैं और बहुत जल्दी हो जाएगा, फेज मैनर में हो जाएगा। तो आपको लग रहा है कि जो बजट है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अब आपका ये दूसरा बजट है, आपको लग रहा है कि इन 2 सालों में बजट कहीं ना कहीं से आगे बढ़ा और ये जो लोगों की जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतर रहा है? बिल्कुल हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा है। हम नहीं समझ पा रहे थे कि इन हालात में, जबकि फाइनेंशियल क्रंच है, 137 लाख करोड़ लाइबिलिटी है जम्मू कश्मीर की इस वक्त। जब हमने हुकूमत संभाली उस वक्त 125 लाख करोड़, चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद अपने बजट स्पीच में कहा था कि 125 लाख रुपए की लाइबिलिटी है, 125 लाख करोड़ की लाइबिलिटी है। तो इन सारे सिनेरियो में, जबकि फाइनेंशियल क्रंच भी है, इख्तियार भी नहीं है, इख्तियार है, इख्तियारात नहीं है, एक ड्यूअल मैकेनिज्म सिस्टम है। अभी हमें जो सर्विस, हमारा जो प्रोसीजर रूल्स है वो क्लियर नहीं है, उनको क्लियर नहीं किया जा रहा। इन हालात में अगर
चीफ मिनिस्टर साहब अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं, हुकूमत चला रहे हैं और ऐसा बजट पेश कर रहे हैं, ये तो एक हिस्ट्री है। सर, जम्मू और कश्मीर में हमेशा एक मुद्दा रहा है कि कहा जाता है, कश्मीर में कहा जाता है कि जम्मू के साथ पार्शियलिटी, तो जम्मू में कहा जाता है कश्मीर के साथ पार्शियलिटी। तो सर, इसका संतुलन किस तरह से बनाया गया है? भाई साहब, आप डेटा लीजिए, आपका अभी इकोनॉमिक वो रिपोर्ट आई है, आप उसको देखिए और फिर देखिए एक्सपेंडिचर जम्मू में कितना हुआ है, कश्मीर में कितना हुआ, कोई डिस्पैरिटी नहीं है, डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं है, हर जगह पे पूरा अपना शेयर में। आप आज ही देखिए, जो चीज भी उन्होंने कही, उन्होंने स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस कहे, जम्मू में भी इक्वल, कश्मीर में भी इक्वल, उन्होंने जो भी कॉलेजेस की बात की, जम्मू में इक्वल, कश्मीर में इक्वल, हेल्थ सेंटर्स को उन्होंने बॉर्डर्स पे देने का आज उसको प्रपोज किया, जम्मू में भी बराबर, कश्मीर में भी बराबर। ये सिर्फ बीजेपी के लोग मुद्दों की तलाश में, क्योंकि मुद्दों के बगैर इनका ऑक्सीजन बंद हो जाएगा, दुकान बंद हो जाएगी। डिविजिव पॉलिटिक्स, पोलराइजेशन, रीजनल बेसिस पे, कम्युनल बेसिस पे इनका हाल मार्क है। अगर ये सब खत्म हो गया, इनका ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, रेस्पिरेटर पे चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे विधायक नशो ऑफिसर, जिनका कहना है कि इस बार का जो बजट है पिछले साल से कहीं बेहतर है और ये लोगों के उम्मीदों पे खरा उतरा है और आने वाले समय में जो जिस तरह से इनकी सरकार रहेगी, ये बजट उस लोगों के लिए और ज़्यादा बेहतर होता जाएगा। कैमरामैन सुनील के साथ विकास अब्रोल, इंडिया डेली के लिए जम्मू से।